हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। इसरो के अंतर्गत वैकेंसी है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत वैकेंसी है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में दोस्तों ये वैकेंसी है। इसमें टीचिंग पोस्ट भी है और नॉन टीचिंग पोस्ट भी है। दोस्तों जो टीचिंग पोस्ट है उसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज नहीं है, लेकिन जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उसमें नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है। सबसे पहले मैं आप लोगों को नॉन टीचिंग पोस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। दोस्तों जो नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी है उसमें लाइट व्हीकल ड्राइवर की वैकेंसी है और कुक की वैकेंसी है। लाइट व्हीकल ड्राइवर में दोस्तों जो नंबर ऑफ पोस्ट है 27 है, 27 पद हैं। और कुक की जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है 2 है, 2 पद हैं। बात करें कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए ड्राइवर की पोस्ट के लिए, तो दोस्तों आपको 10वीं पास होना चाहिए, 10th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। और क्या है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। लाइट मोटर व्हीकल का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और 3 साल का अनुभव भी मांगा गया है। 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। कुक के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 10वीं पास होना चाहिए और 5 साल का अनुभव आपको होना चाहिए कम से कम। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी पे लेवल 2 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी। जो इनिशियल बेसिक पे है 19,900 रुपए है, 19,900 रुपीज इनिशियल बेसिक पे है। इसमें अदर अलाउंसेज भी जुड़ेंगे, अदर भत्ते भी जुड़ेंगे, तो आपकी सैलरी इसमें ज्यादा हो जाएगी। दोस्तों ये जो वैकेंसी है इसका एडवर्टाइजमेंट पहले ही आया था, लेकिन दोस्तों क्या है, अब इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज हो गई है, तो इसमें क्या है दोबारा एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 8 अक्टूबर 2025 है। 8 अक्टूबर 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें जो एज की गणना की जाएगी 15 अप्रैल 2025 को एज की गणना की जाएगी। और जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए जो कट ऑफ डेट है वो 8 अक्टूबर 2025 है। मैं बता देता हूं इसमें आपकी एज कितनी होनी चाहिए। दोस्तों जो मिनिमम एज लिमिट है 18 ईयर्स है, 18 साल है। और दोस्तों जो अपर एज लिमिट है लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है 35 साल है। ओबीसी के लिए 38 साल है और एससी के लिए 35 साल है, एसटी के लिए भी 35 साल है और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 35 साल है। वहीं कुक की पोस्ट के लिए जो अपर एज लिमिट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 35 साल है और ओबीसी के लिए भी 35 साल है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए भी 35 साल है। और जो मिनिमम एज लिमिट है 18 ईयर्स है, 18 साल है। बात करें इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो इसमें रिटन टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा। जो स्किल टेस्ट है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसको आपको ओनली पास करना पड़ेगा। जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, रिटन टेस्ट में कैंडिडेट को जो मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, उसी के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें क्या है, एग्जाम पैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, सिलेबस के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पर पूरी डिटेल में जानकारी दी गई है। दोस्तों मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा कि ये विज्ञापन आप अपने आप कैसे देख सकते हैं। दोस्तों इस एडवर्टाइजमेंट से आप सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को देख लेना। इसमें आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। मैं बता देता हूं किसको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। इसमें स्टार्टिंग में सभी को 500 रुपीज फीस पे करना पड़ेगा, 500 रुपए फीस पे करना पड़ेगा। जब आप रिटन टेस्ट दे दोगे, लिखित परीक्षा दे दोगे, तो उसके बाद जो महिला अभ्यर्थी हैं, एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन हैं या पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनकी पूरी की पूरी फीस वापस आ जाएगी बैंक का चार्ज काटने के बाद। और जो दूसरे अभ्यर्थी हैं उनकी 400 रुपए फीस वापस आ जाएगी बैंक का चार्ज काटने के बाद, मतलब उनकी 100 रुपए ही फीस इसमें पड़ेगी। लेकिन अगर आप रिटन टेस्ट नहीं दोगे तो आपकी फीस वापस नहीं आएगी। तो
तो दोस्तों ये जो नॉन टीचिंग पोस्ट पर भर्ती थी उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब मैं आप लोगों को बताता हूं टीचिंग की जो वैकेंसी है उसके बारे में। उसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पोस्ट नहीं है दोस्तों, इसमें कंप्यूटर साइंस टीचर की वैकेंसी है। इसमें एक ही पद है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी की डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास एमसीए की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, या आपके पास एमई एमटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। यहाँ पर बीएड भी मांगा गया है और उसमें 50% अंक होने चाहिए। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी पे लेवल 8 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की ये वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस टीचर की वैकेंसी है, जो इनिशियल बेसिक पे है 47,600 रुपए है। इसमें जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 7 अक्टूबर 2025 है। 7 अक्टूबर 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों एज लिमिट की बात करें तो जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल है, और जो अपर एज लिमिट है अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 40 साल है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 40 साल है, ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए जो अपर एज लिमिट है 40 साल है, और जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो अपर एज लिमिट है 50 ईयर्स है, 50 साल है। जो एज की गणना की जाएगी वो 7 अक्टूबर 2025 को एज की गणना की जाएगी। इसमें जो आपको फीस पे करना है, इनिशियल में 750 रुपए फीस पे करना है। सभी कैटेगरी के कैंडिडेट को 750 रुपए फीस पे करना है। जब आप रिटर्न टेस्ट दे दोगे तो उसके बाद जो महिला अभ्यर्थी हैं, एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन हैं या पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनकी पूरी की पूरी फीस वापस आ जाएगी, और जो दूसरे कैंडिडेट हैं उनकी 500 रुपए फीस वापस कर दी जाएगी। जो अदर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए जो फीस होगी 250 रुपए होगी, क्योंकि 500 रुपए आपका बैंक का चार्ज काटने के बाद वापस आ जाएगा। लेकिन अगर आप रिटर्न टेस्ट नहीं देंगे तो ये फीस वापस नहीं आएगी। इसमें भी रिटर्न टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा। रिटर्न टेस्ट है दोस्तों, उसमें जो आपको अंक मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे, उसी के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जो स्किल टेस्ट होगा, इसके अलावा जो दूसरा टेस्ट होगा दोस्तों वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसका जो अंक है वो फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं ये एडवर्टाइजमेंट आप अपने आप कैसे देख सकते हैं। दोस्तों ये वेबसाइट है, जब इस वेबसाइट को आप ओपन कर लेंगे तो आपको थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पर देखेंगे करियर्स दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट 337, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा, जिसमें टीचर की वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ऊपर आप देखेंगे अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है। इसी तरह से दोस्तों जो नॉन टीचिंग पोस्ट पर भर्ती है, जिसके लिए दोबारा एप्लीकेशन दोस्तों स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 332, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है क्लिक हियर टू अप्लाई, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा, जहां पर वैकेंसी की डिटेल्स दी गई है और ऊपर अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है। तो इस तरह से आप भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की वेबसाइट पर आकर के दोस्तों आप ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं और वैकेंसी की डिटेल्स को देख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप लोग मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।